बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक बड़ी ख़बर और एक अच्छी ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस ख़बर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब का पहला बड़ा मुतालबा मंजूर, बल्कि ना सिर्फ मुतालबा मंजूर बल्कि इस मुतालबे के साथ इमरान खान साहब की बड़ी वापसी हुई है और ये वापसी हुई है गिलगित बल्तिस्तान में। कुछ तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। असम्बलियाँ तहलील करने की बाकायदा तौर पर जो तारीख़ है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। शहबाज हुकूमत फारिग, पीपल्स पार्टी में बड़ी बगावत उठ चुकी है और पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत ने जो इस्तीफ़े हैं वो भी दे दिए हैं। ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला हो चुका है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और 24 सेकंड में बड़ा फ़ैसला, ये फ़ैसला क्या है इसकी तफसीलात भी कुछ आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस फ़ैसले के साथ कैसे शहबाज हुकूमत ने अपना मुंह काला करवा लिया है, इस पर भी कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले तो एक अच्छी ख़बर के साथ करूँगा और अच्छी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली मोहम्मद ख़ान, जिनको मेरे ख़्याल से कोई 6 के 7 मरतबा रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार किया गया था, इनकी एक मरतबा फिर से ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। और इस मरतबा जो इनकी ज़मानत मंजूर हुई है इसमें अदालत ने यह करार दिया है कि 18 जुलाई तक अली मोहम्मद ख़ान को किसी भी फौजदारी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। तफ़सीलात के मुताबिक अली मोहम्मद ख़ान को आइंदा 18 जुलाई तक किसी भी केस में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो अली मोहम्मद ख़ान की दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला है वो सुनाया है और फौजदारी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया गया है। और ये बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर भी जो है वो जारी हो चुका है। बहरहाल अगर अली मोहम्मद ख़ान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं डालते तो फिर इनकी जो रिहाई है, जो ज़मानत है वो आ चुकी है। और चूँकि ये भी कह दिया गया कि किसी भी फौजदारी मुकदमे में, तो अगर अभी उनके ऊपर कोई मुकदमा डालना होगा तो फिर वो कोई अलहदा किस्म का कोई डालना होगा, वो फिर फौजदारी में नहीं आएगा। तो फिर अगर उनके ऊपर वो गिरफ़्तारी डालते हैं तो फिर उनको रखा जा सकता है। तो बहरहाल वैसे अदालत की जानिब से ये जो ऑर्डर है उनके रिलीज़ का वो आ चुका है। अली मोहम्मद ख़ान जो हैं, जो कि मेरे ख़्याल से इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से खड़े हुए हैं, बाकी भी बहुत सारे अहम रहनुमा हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान के हवाले से ये है कि एक तो बहुत सोबर और असूल पसंद, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी जिस दिन अदम एतमाद आई थी इमरान खान के अगेंस्ट और उस दिन भी अकेले पार्लियामेंट में खड़े हुए थे और दिफा एट द एंड किया था और ज़बरदस्त अंदाज में वो दिफा इन्होंने किया था और अपना पार्टी का मौक़िफ़ भी रखा था और अपनी राय भी जो है वो रखी थी। तो इसके बाद ज़्यादा ये हाईलाइट भी हुए। तो बहरहाल अब इनके हवाले से जो ख़बर है वो सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में अचानक से गेम जो है वो तब्दील हुई है और ये गेम ऐसे तब्दील हुई है कि पीपल्स पार्टी के जो वहाँ की क़यादत है उसने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी के ही अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा, जो कि गिलगित अमूर को देख रहे हैं, उनके साथ इनके इख्तलाफ हुए हैं और इन इख्तलाफात की बिना पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। पूरी की पूरी जीबी की जो क़यादत है उसने इस्तीफ़े दिए हैं। कुछ नाम मैं आपके सामने भी रखता चलूँ। इनमें एक तो जो सूबाई सदर हैं पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और उनके साथ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, जिनमें ग़ुलाम शहज़ाद आगा, सादिया दानिश, इंजीनियर इस्माइल, इनके नाम सामने आ रहे हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है और ये कहा है कि इनके चूँकि कमर ज़मान कायरा के साथ इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात ये हैं कि कमर ज़मान कायरा ने ये किया है कि वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना है और नया वज़ीर आला लेकर आना है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है 4 सीटों के साथ तो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला नहीं लेकर आ सकती। तो उसमें हुआ ये कि कमर ज़मान कायरा की कोशिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फारवर्ड ब्लॉक बनाकर तो उसमें से ही किसी को वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाए और इस तरह से ये होगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर किया गया है वही प्लान यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही फारवर्ड ग्रुप से जो वज़ीर आला है वो बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फारवर्ड ब्लॉक बना उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं, और दूसरी तरफ ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की ये जो क़यादत है जीबी की, ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला नहीं होगा या फारवर्ड ग्रुप से वज़ीर आला नहीं होगा
जो वज़ीर आला है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा। तो देखें 4 नशिस्तों के साथ वो वज़ीर आला का जो ख्वाब है वो सजा कर बैठे हुए हैं, जबकि कमर ज़मान कायरा का ये था कि नहीं, पीपल्स पार्टी से नहीं, फॉरवर्ड ग्रुप से होना चाहिए, क्योंकि उनको भी फिर अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इस मामले के ऊपर जो इख्तलाफ है, जो बगावत है पीपल्स पार्टी में, वो हो चुकी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो इस्तीफ़े हैं वो भी आ चुके हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस तरह का प्लान गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। भरपूर कोशिशें इस वक्त जारी हैं कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हैं एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर। तो बहरहाल ये एक बड़ी फ़तह भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो अभी तक अपने ज़्यादातर जो लोग हैं उनको अपने साथ इंगेज करके रखे हुए हैं। जो कुछ नाम सामने आए हैं बगावत के हवाले से, उनको तो खैर पार्टी से भी निकाला जाएगा और उनके साथ जो है वो आगे इलेक्शन में जो कुछ फिर आवाम करेगी बैलेट पेपर के ऊपर, वो भी उनके साथ होगा। लेकिन यहाँ पर भी उनको जो शिकस्त है, जो मात है, वो जो है वो इस वक्त हो रही है। तो ये नाज़रीन एक ख़बर थी, अहम ख़बर थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। इसके साथ ही अगर थोड़ा सा मरकज़ की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी जो मामलात हैं वो अब इसी तरह से हैं कि इमरान ख़ान का जो इलेक्शन वाला मुतालबा था, और ख़ास तौर पर इलेक्शन वक्त के ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा था जी कि इलेक्शन मार्च में चले जाएंगे तो ये होगा वो होगा, तो अभी तक की जो इतलात हैं या जो डिस्कशन चल रही हैं इस वक्त, तमाम स्टेक होल्डर्स, पीपल्स पार्टी भी चूँकि नहीं मानी और मुस्लिम लीग नून भी आधा आधा तकसीम है, तो ये तमाम राज़ी हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर हों। बस एक चीज़ जो होगी वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। उसमें यह है कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, या अक्टूबर नवंबर में से कोई एक डेट जो है वो होगी, लेकिन इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर होंगे। मार्च वाला जो किस्सा है वो इस वक्त नहीं होने जा रहा। तो यहाँ पर भी एक बड़ी कामयाबी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान ख़ान के लिए, कि उन्होंने जो है वो हुकूमत को इस तरह से फंसाई भी रखा, और ख़ास तौर पर जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और जो ये सोचा जा रहा था जी कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन करके हम फिर इलेक्शन में चले जाएंगे और पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी जो प्लान था उनका नाकाम हुआ है। और अब जिस तरह से इमरान ख़ान की नाअहली और उनको गिरफ़्तारी के हवाले से भी मामलात सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि बुरी शिकस्त होगी और इमरान ख़ान जो हैं मज़ीद इन चीज़ों से, जिस तरह इमरान ख़ान ख़ुद कहते हैं कि अभी जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है ये किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन है, और जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो हमें कंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी कंपेन तो ऑलरेडी हुई है। तो इस महाज के ऊपर भी इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ऊपर आते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो नवीद कमर हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है जी कि हमने हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की जो तजवीज़ है वो दे दी है। बाकायदा तौर पर डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून थी उनका ये ख्वाहिश थी कि असम्बलियाँ थोड़े से पहले तोड़ दी जाएँ और इससे ये होगा कि 1 महीना मज़ीद उनको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो बदनीयती की बात करते हैं कि इमरान ख़ान ने 1 साल पहले असम्बली तोड़ दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो असल बदनीयती इनकी यहाँ पर प्रूफ भी हो रही है कि आप लोग जानबूझकर 2-3 दिन पहले असम्बलियाँ इसलिए तहलील करें। 2-3 दिन से क्या होना था, अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो पहले करते। 2-3 दिन पहले असम्बली तहलील करने का मकसद ही सिर्फ यही है कि इनको 1 महीना मज़ीद मिल जाए और 90 दिन बाद जो इलेक्शंस हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ें, बजाय इसके कि 60 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो हों, और उसमें मज़ीद 1 महीने का वक्त जो है वो ये गेन करना चाहते हैं। तो असल बदनीयती इनकी यहाँ पर है, जो कि सबके सामने भी आ चुकी है। लेकिन ये जो जमहूरियत के चैम्पियन और आइन के चैम्पियन बनते हैं पीपल्स पार्टी के भी, और इवन के मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, शायद खान अब्बासी को ही देख लें आप, या आप दूसरी तरफ रज़ा रब्बानी वगैरह को देख लें, तो इस मामले के ऊपर वो बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो बहरहाल 8 अगस्त की तारीख दी गई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ की गई है कि भाई आप इस तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब नून लीग के ऊपर है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म उन्हीं का ही है, तो वो किस टाइम पर जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील करते हैं। बहरहाल 10 तारीख तक जो है वो असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। तो ये इसकी तफसीलात अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो पार्लियामेंट में गैर रस्मी गुफ्तगू की है नवीद कमर ने, और उन्होंने कहा है जी कि मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं करते, निगरान सेटअप किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ क्लियर कर दी गई है
कि जो निगरान सेटअप भी होगा 90 दिन से आगे भी वो नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है, मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि वो जो तमाम तर ख़बरें आपके साथ में शेयर करता रहा हूँ कि कोशिश थी इनकी असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दें, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थी वो नहीं मान रही थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़े राय ज़रूर है। इंतखाबी इस्लाहात में RTS सिस्टम जैसे मामलात अहम हैं। तो ये उनकी जानिब से जो अहम गुफ्तगू है वो नवीद कमर की जानिब से की गई है। इसके साथ ही इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उनके कुछ अहम रहनुमाओं के इस वक्त होश जो है वो खोए हुए हैं, और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि उन्हें इंतखाबात में जाना पड़ रहा है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैक फुट पर धकेल नहीं पाए। और उसकी एक एग्जांपल राना सनाउल्लाह की शक्ल में आपके सामने रखूँगा कि जो अब भी मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक, बल्कि वो उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन ही ना लड़े। उनको पता है कि अगर PTI इलेक्शन लड़ेगी तो फिर उनका जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि इररेलेवेंट हो जाएंगे वो इलेक्शन में, जो कुछ इस वक्त ग्राउंड लेवल पर सूरत हाल है। अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, साफ़ और शफाफ। धांधली होती है तो फिर मामलात अलहदा हो जाएंगे, लेकिन धांधली की शक्ल में भी अगर 50-60% टर्न आउट चला गया तो फिर धांधली भी इनके काम नहीं आएगी। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का ज़िम्मेदार PTI को ये ठहरा रहे हैं और कहते हैं जी कि इसको सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वाक़यात में मुलव्वस टोले के अलावा सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये राना सनाउल्लाह जो हैं वो फरमाते हैं। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब आप वज़ीर दाखिला हैं, जो कुछ इस वक्त आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया, इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि 9 मई के हवाले से वो मज़म्मत भी कर चुके हैं, और इसके अलावा वो ख़ुद ये भी कहते हैं कि अगर 9 मई के हवाले से जो सबूत हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल उनके सामने रखें, उनको दिखाएं। और इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि अगर ट्रायल वगैरह चला फ़ौजी अदालतों में तो उसमें वो मुतालबा करते हैं कि ये जो ट्रायल है ये फिर मीडिया पर नशर किया जाना चाहिए, और हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं और वो सबूत हम आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब उस वक्त वैसे भी गिरफ़्तार थे। तो बहरहाल ये इनकी ख्वाहिश है, और 9 मई के हवाले से उसको बयानिया जो है वो ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेस बनाकर तो क्या किया जाए जी कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए। इसी सिलसिले में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ओन चौधरी ने दरख्वास्त दायर की थी और 9 मई का उसमें हवाला दिया गया था, लेकिन वो दरख्वास्त भी रजिस्ट्रार की जानिब से इनिशियल फेज़ पर ही वापस कर दी गई है, उसके ऊपर एतराज़ लगाते हुए। आगे चलते हुए एक और अहम खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एक अहम बयान दिया है, और इसी किस्म के जो बयानात मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह टाइप सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर बेसिकली ये रद्द-ए-अमल है। और रद्द-ए-अमल के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये बयान दिया है जी कि इलेक्शन करीब देखकर आइन शिकन गिरोह के हाथ पांव फूल रहे हैं। तो बिल्कुल आइन शिकन की बात की जाए तो 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, 90 दिन के अंदर पंजाब और KP में, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो नहीं करवाए गए। क्यों नहीं करवाए गए उसकी रीज़न भी आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला आपके सामने है, और इसकी रीज़न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अब खुलकर अपना मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं जी कि इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं, इनकी सारी प्लानिंग फेल हुई है, तो इस वजह से इनके जो हाथ पाँव हैं वो फूल रहे हैं, और इस तरह की जो बयानात वगैरह हैं वो इनकी जानिब से दिए गए हैं। दूसरी तरफ एक और कालक मल ली है शहबाज शरीफ ने अपने मुँह के ऊपर, और वो कालक ऐसे मली है कि एक सीनियर सहाफ़ी थे और प्रेस क्लब लाहौर के प्रेसिडेंट भी थे, आज़म चौधरी साहब। उन्होंने एक सवाल किया था शहबाज शरीफ से, और वो शहबाज शरीफ को सवाल पसंद नहीं आया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो इस वक्त मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप है, इमरान खान का तो आप नाम ही वहाँ पर नहीं चला सकते, और उसके बावजूद सारा दिन अगर कोई ख़बरें चलती हैं तो वो इमरान खान के हवाले से ही चलती हैं। चेयरमैन PTI नाम जो है वो अब लिया जाता है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन किया गया, और वो क्वेश्चन जनाब को साहब को बुरा लग गया, और विद इन 24 सेकंड आज़म चौधरी साहब कहते हैं कि शायद 24 सेकंड के अंदर उन्होंने ये फ़ैसला लिया, और उनको उसी वक्त चंद मिनटों के बाद एक शख्स ने आकर कहा जी कि बस आप जो हैं वो फ़ारग हैं और आप पैनल में नहीं बैठेंगे। ये बुनियादी तौर पर PTV के ऊपर तजिया के तौर पर जो है वो इनको बिठाया जाता था, और उस पैनल के अंदर ये शामिल थे।
तो बहरहाल ये चीज़ इस वक्त हो रही है और मुंह पर काला कैसे मल लिए कि ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया है कि इस वक्त जो कुछ भी ये हथकंडे अपनाते हैं वो इनके ना सिर्फ नाकाम होते हैं बल्कि उल्टा इन्हीं के ऊपर ही पड़ते हैं। तो ये जो मामला है ये भी मज़ीद हाईलाइट हुआ और नुकसान किसका हुआ, इन्हीं का ही हुआ। आखिर में नाज़रीन एक ख़बर और भी शेयर आपके साथ मैं करना चाहूँगा और ये कर्ज़ों के हवाले से है और इस खबर के मुताबिक PDM हुकूमत ने एक साल में 15,000 अरब कर्ज़ लिया। योमिया 24 अरब रुपए कर्ज़ लिया गया, मजमूई कर्ज़ 60,000 अरब तक पहुंच चुका है। इसहाकदार कर्ज़ों पर खुश हैं लेकिन कर्ज़ आने पर कीमत कम करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए, ये जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से कहा गया है। बहरहाल एक साल के अंदर 50,000 अरब का जो कर्ज़ा है वो इनकी जानिब से लिया गया है। रहकर सर कीजिएगा, आज की ब्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।